नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आज आप लोगों को जिस क्लास से इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ मैं, वो बहुत वीडियो आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखे हैं। उसके बावजूद आप लोगों को आज एक नए फॉर्मेट में और जो है एक बिल्कुल सही तरीके से जो चीज़ें पढ़ने का मज़ा आता है एक स्टूडेंट्स को, वो तरीके से आपको पढ़ाने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पीडीएफ पे पढ़ाया करो, स्लाइड्स पे पढ़ाया करो, वो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आता है। क्योंकि जो लोग बहुत इनिशियल स्टेज से एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, तो उनको पहले-पहले जो है चीज़ें जो है एकदम से समझ में नहीं आती, धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसके लिए आज की जो क्लास रहेगी भृगुनंदी नाड़ी पे। तो भृगुनंदी नाड़ी की ढेर सारी क्लासेस अवेलेबल है अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। आप सभी हमारे इस चैनल को जो देख रहे हो, ज़्यादातर इस चैनल पे कौन से लोग हैं जो कि ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के ही स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, आप लोगों को हमेशा मेरा एक डिलीवर करने का तरीका हमेशा सिंपल लगा है, ऑथेंटिक लगा है। आप लोगों ने एक ही चीज़ के लिए मुझे हमेशा एडमायर किया है कि आप बिल्कुल सीधी और सटीक बात जो है करने में विश्वास करते हो। लाग लपेट वाली बातें जो है वो नहीं है। तो क्योंकि जब हम ज्योतिष सीखने के लिए बैठे हैं ना, तो वैसे ही आज के समय में ना ज़्यादा टाइम है नहीं लोगों के पास। हर कोई जो है वो क्रक्स सीखना चाहता है, लेकिन क्रक्स ज़रूर सीखिए। आप हिट पॉइंट्स को ज़रूर सीखिए, लेकिन उसके साथ-साथ आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा फंडामेंटल्स पे बहुत ज़ोर देती हूँ। जिनको फंडामेंटल्स आते हैं उनको प्रेडिक्टिव भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कई बार, ठीक है? सो आज की क्लास जो रहेगी वो भृगुनंदी नाड़ी पे रहेगी। और इसमें आज की क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा जो बताने वाली हूँ वो धर्म त्रिकोण पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोग जानते हो कि धर्म त्रिकोण या आपके कुंडली में जो बीएनएन एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या है, वो जिसको हम भृगुनंदी नाड़ी भी कहते हैं। ये एक ऐसी जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है जो कि मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कारण सिर्फ एक ही है कि जो इसके लॉजिक्स है, जो इसके फंडामेंटल्स है, वो इतने ईज़ी हैं कि आपके गले बहुत जल्दी उतर जाते हैं। आपको समझ बड़ी जल्दी आता है, आप रिलेट बहुत जल्दी करते हो, बिकॉज़ इसमें जो बात की जाती है, वो बिल्कुल आपके जीवन के साथ कनेक्ट करती हुई आपको मिलेगी। ऐसी कोई ज्योतिष अभी तक मैंने नहीं देखी, जो सीधा-सीधा आपको हिट करे या आपको रिलेट करना सिखाए, वो भृगुनंदी नाड़ी ही है। तो बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। मैंने भी जब सीखी थी उस समय मैंने भी इतना नहीं सोचा था कि ये किसी समय पर मेरी फेवरेट बन जाएगी। तो आज जो सारा इस चीज़ को करने का एक मेथड होता है, वो आधार जो है वो सारा हमारा वैदिक ज्योतिष ही होता है। वैदिक या पराशरी ज्योतिष जिसको कहते हैं। ब्रांचेस जो है वो ज़्यादातर 2-3 तरह की फेमस है। सबसे ज़्यादा वो है एक पराशरी ज्योतिष, दूसरी है जेमिनी, केपी, भृगुनंदी, लाल किताब। ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेस आगे के आगे आप देख रहे हो। तो आज की क्लास रहेगी हमारी धर्म त्रिकोण पे। धर्म त्रिकोण कहते किसे हैं, पहले उस पे तो जाने से पहले आप लोगों को हमेशा की तरह जो आपको पता है कि मैं आपको लिखकर ही पढ़ाती हूँ। सिर्फ जो बोल के चीज़ें करनी वो मेरे बस का तो नहीं है, बिकॉज़ मुझे पसंद ही नहीं है, ना मुझे वो समझ में आता है। तो मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स को भी वैसा नहीं समझ में आता। वो तो ऐसे लगता है जैसे हम बात ही किए जा रहे हैं, तो वो जो एक वर्चुअल देखकर जो इंसान जो अपने दिमाग में उतारता है वो नहीं। तो बातें सबके नहीं उतरती हैं, ठीक है? तो हम बात आज करेंगे ये जो 4 हमारे त्रिकोण है उसमें से एक त्रिकोण की आज बहुत डीप, फिर भी ये छोटी सी क्लास में कोशिश कर रही हूँ गागर में सागर भरने की। तो भृगुनंदी नाड़ी बेसिकली क्या है, 12 जो आपके भाव है, जो एस्ट्रोलॉजी का क्या है, आधार है, इनके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। 12 ही भाव हैं, 12 ही राशियां हैं, 12 ही भाव हैं आपके और 12 ही राशियां हैं। यही डिसाइड करती हैं आपके जीवन की हर एक अलाइनमेंट को। आप जीवन में कैसे बनोगे, क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, एवरीथिंग आपके लाइफ में कैसे लोग आएंगे, ये सारा कुछ डिसाइड करती है ये 12 भाव और 12 राशि। तो भृगुनंदी नाड़ी में बेसिकली इन 12 राशियों को जो है वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इन 12 राशियों को जो है वो 12 को आप डिवाइड करोगे अगर 4 के साथ, ठीक है, 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपकी 3 राशियों का एक ग्रुप आता है। ये 3 राशियां जो है
वो आपकी लाइफ के एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करती है। जो कुछ भी देखना चाहते हो, ये 4 जो ग्रुप्स बनेंगे, इसी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। तो आज जो हमारी क्लास है वो है धर्म त्रिकोण पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली ग्रुप आता है जब हम डिवाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। अब धर्म त्रिकोण को लेकर ना लोगों को बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि इसका मतलब होता है धर्म, रिलीजन, या आपके जो भी चीज़ें जो आप अपने ग्रोथ के लिए करते हैं वो। लेकिन असल में इसका बहुत गहरा एक मतलब है कि जिसके बारे में कुछ पिन पॉइंट्स तो मैंने लिखे हैं, वो अभी समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन उसके साथ साथ धर्म त्रिकोण में इन 12 राशियों का पहला ग्रुप जो है वो बनता है जिसको हम बोलते हैं 159। मेरी क्लास का मकसद ये है ये देने का कि वीडियोस भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, क्लासेस बेशुमार है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो मैं जो चीज़ करवा रही हूँ वो बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में बैठ जाएगी आज के बाद कि असल में धर्म त्रिकोण करता क्या है और आपको किस लिए देखना है ये, और क्यों इसको भृगुनंदी नाड़ी में पहला त्रिकोण बनाया गया, क्यों इसको वैदिक ज्योतिष में हम लोग त्रिकोण भाव के जो प्लैनेट्स होते हैं उनको इम्पोर्टेंस दी गई, उसके पीछे सारी कहानी। तो हमारे पास जो पहली राशि आई, ये पहली राशि आपकी फर्स्ट हाउस में आती है। दिस इज योर कालपुरुष कुंडली। तो आप लोगों की कुंडली किसी और नाम से भी हो, किसी और आपके असेंडेंट से भी हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है आपका 7 लिखा हो, आपका 9 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपका किस ट्राइन से आपका जन्म हो रहा है वो आपके बारे में बहुत सारे भेद खोलता है। 159 के ट्राइन को लेकर जो लोग पैदा होते हैं वो क्या लेकर आते हैं, उनको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपको पता चलेंगी। तो पहली जो हमारे पास राशि आती है वो आती है 1 नंबर की। तो 1 नंबर की राशि पे जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि असल में धर्म त्रिकोण जो है वो क्या चीज है। तो धर्म त्रिकोण असल में जो वो भाव है जो कि आपके जीवन में धर्म, अध्यात्म और नैतिकता, हम लोग जीवन में ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं, एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए रिलेटिव्स, एज ए टीचर, एज ए हम लोग कुलीग, बहुत सारी ड्यूटीज़ को निभाते हैं। ये सारी ड्यूटीज़ का समावेश जो है वो 159 का ट्राइन बताता है कि आपकी ड्यूटीज़, असल में मैं धर्म को जो मानती हूँ, वो धर्म त्रिकोण को जो मानती हूँ, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस जन्म में क्या लेकर आए हो, लेकिन किसके लिए, वो हम अभी कुंडली में बात करेंगे। तो सबसे पहले धर्म त्रिकोण आपके अध्यात्म और उसको बताता है। इसे त्रिकोण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से 120 डिग्री की डिस्टेंस पे है। अब इस बात को समझिए कि आपकी एक राशि जो है वो होती है 30 डिग्री की, ये भी 30 की हो गई, ये भी 30 की हो गई, ये भी 30 की, कितना हो गया 1 2 3 4, और ये भी 30। तो ये कितने पे आए, 120 डिग्री के बाद आपका ये त्रिकोण जो है वो शुरू होता है। ये आपका पहला त्रिकोण बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, कौन से भाव आते हैं, तो 3 भाव आते हैं जैसे मैंने आपको बताया। पहला भाव आता है लगन। अब धर्म त्रिकोण में पहला भाव जो दिखा रहा है 1 नंबर की राशि जो आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम लगन देखेंगे या फिर हम भाव देखेंगे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना, आपको 1 नंबर देखना है। फर्स्ट जो राशि है मेष राशि है उसको कंसिडर करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक सिंपल कुंडली आपको, जो यूनिवर्सल कुंडली है वो बनाकर मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपके चार्ट में ये 1 नंबर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी हाउस में हो सकता है। तो आपका जहाँ पे भी है उसको वहाँ पे कंसिडर करिए। अब उसको कुंडली के भावों के साथ उस राशि को कैसे जोड़ेंगे वो थोड़ा एडवांस पे बात करेंगे। तो हमारे पास पहला जो आता है, पहली राशि जो आती है वो दिखाती है आपके लगन को। ये लगन यानी कि आपका जन्म का समय जो है, जब आप पैदा हुए, तो आपका 1 नंबर जो है वो किस जो है वो त्रिकोण जो है वो किस भावों के साथ कनेक्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो पहला भाव होता है वो बताता है कि स्वयं का भाव है जन्म समय की स्थिति, जीवन के जो आपके मूलभूत, जो आपके मतलब जो आपके बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इस जन्म में क्या लेने के लिए आए हो, ये 1 नंबर राशि बताती है, मेष राशि बताती है।
कि आपकी हेल्थ कैसी है। ये सब क्लासेस हमने पिछली बार लाइव में करी थी, आप लोग लाइव में जाकर देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी अगर BNN का कोर्स सीखना चाहते हैं, कोर्स एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हो, इसमें महारत हासिल करना चाहते हो, तो कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग दिए गए नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं 1 नंबर की। ठीक है, तो 1 नंबर स्पेशली क्या हुआ, हेल्थ के साथ जुड़ गया। पर्सनल आपकी आइडेंटिटी, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे चार्ट में ये जो 1 नंबर है, जिस भी भाव, जिस भी जो ट्राइन कनेक्शन, जैसे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि किसी भी तरीके से कुछ नया आप लोगों को समझाना। बेसिक, एडवांस, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप सभी जानते हो, आप लोगों ने भी ढेर सारे वीडियोस जो है वो देखे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने के लिए मुझे उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, मुझे उस पर आजमाना पड़ता है, तब जाके जो है आपके पास ये क्लासेस मैं लेकर आती हूँ, ताकि आपको जो बेसिक जानकारी भी मिल रही है वो बेसिक नहीं है, वो असल में एक एडवांस लेवल की जानकारी होती है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 159 की। ये जो है यहाँ भी धर्म है, यहाँ भी धर्म है, और यहाँ भी धर्म है। अब ये धर्म आपका जुड़ा किससे है? तो धर्म से, जैसे मैंने आपको बताया कि धार्मिक, आध्यात्मिक और आपके जीवन की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहला धर्म जो है आपका किसके लिए जुड़ा है? सेल्फ के लिए। तो सेल्फ, आपकी अपनी ग्रोथ, आपकी अपनी हेल्थ, आपका अपनी पसंद, आपका अपनी जिंदगी में जो भी चीजें हैं वो सारी फर्स्ट हाउस बताता है, फर्स्ट राशि बताती है। इसी तरीके से दूसरी ड्यूटी जो है वो आपकी किसके लिए है? वो सबसे पहले जब आप बेसिक यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हो, ठीक है, बेसिक एजुकेशन, 4th हाउस, जब यहाँ से हासिल करते हो तो आप आगे जाते हो स्किल्ड पे। तो आपके जीवन में स्किल क्या है, आपके जीवन में महारत क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो क्या है, वो ये आपका 5वां घर बताता है। यानी कि आप कॉलेज लाइफ में कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे, पढ़ भी पाओगे कॉलेज लाइफ में कि नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा क्या है कि 5वां भाव जो है वो आपका है पूर्व पुण्य का, 5 नंबर की राशि। यहाँ पे भाव, सॉरी, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ राशि की बात करनी है कि ये जो 5 नंबर की राशि है ये बेसिकली पूर्व पुण्य की है, और साथ ही आपके ये दादा की राशि है। तो अब दादा परदादा जो होते हैं वो आपकी राशि। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे दादा परदादा की राशि कैसे हुई, क्योंकि अगर आपके पिता जो है वो 9वां घर होते हैं, तो 9वें से 9वां पिता के पिता जो है वो 5वां घर है। फिर से आप देखेंगे कि आपके जो दादा हैं उनके पिता हो सकता है आप हो, क्योंकि 9वीं राशि कहाँ आ रही है, यहाँ। हर ये जो 3 जो भाव घूमते हैं, रोटेट होते हैं, यहीं से आपकी पूरी लीनियज है। असल में 159 जो ट्राइन है वो आपका DNA सिस्टम है। अगर इसको सही तरीके से बोला जाए तो DNA सिस्टम में जो भी रिपेयर चाहिए, DNA सिस्टम में जो भी फॉल्ट है, जो भी कमियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी खासियत है, 159 का ट्राइन बताएगा। कोई इंसान गरीब परिवार में होकर भी बहुत अमीर हो जाता है, कई इंसान बहुत अमीर परिवार में होकर भी बर्बाद हो जाते हैं। कारण क्या है? यही 159 का आपका DNA सिस्टम है। ठीक है, आप, जैसे मैंने आपको बोला, 5 नंबर की राशि इस त्रिकोण में वो दिखाती है आपकी स्किल की, सबसे बड़ी चीज स्किल की, दूसरा पूर्व पुण्य की। ठीक है, आपके दादा परदादाओं ने क्या किया लाइफ में, उसके बाद आपको दिखाता है ये आपकी संतान। अब यहाँ पे ना फ्यूचर के लिए भी इसको घर को देखा जाता है। फ्यूचर के लिए, क्यों फ्यूचर के लिए है? बिकॉज कि आपकी संतान आपका फ्यूचर है। आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपके लिए गुडविल लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके बच्चे कितना पढ़ेंगे, किस लेवल तक ऊंचाई में जाएंगे, ये आपका पूर्व पुण्य जो है वो डिसाइड करता है। आपके घर में संतान कैसी आएगी, आपका 5वां घर डिसाइड करता है। बहुत सारे लोग जब हमसे ये बात करते हैं कि हमारी संतान नहीं हो रही है, या हम इतने साल से बच्चे के लिए बहुत सारी पूजा पाठ एवरीथिंग किया लेकिन नहीं हुआ, आप अपने चार्ट में ना ये 1 5 9 का धर्म त्रिकोण देखिए, इसमें आपके मेलेफिक्स जरूर मिलेंगे। 1 नंबर राशि जो है, 5 नंबर राशि जो है, 9 नंबर राशि जो है, इनके अति शत्रु जो है वो 3 प्लैनेट है। एक है राहु महाराज, एक है केतु महाराज,
और एक है हमारे शनि महाराज। जब भी आपके धर्म त्रिकोण में ये 3 प्लैनेट आते हैं तो हम बोलते हैं डीएनए सिस्टम को रिपेयर करने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में, आपको आगे बढ़ने में, आपको हेल्थ में, आपको जिंदगी में कोई भी ग्रोथ करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। ये वो भाव है जो आपके जन्म से लेकर आपके मरने तक जुड़ा रहेगा। आपको कितने तरह की सेल्फ से लेकर परेशानियां आएंगी। 5वीं राशि जो है, जैसे मैंने आपको बोला, स्किल, संतान और आपके पूर्व के जितने भी बेनिफिट्स है वो आपको मिलते हैं। जब भी 5वीं राशि में अफ्लिक्शन होती है तो ज्यादातर लोगों की जॉब चली जाती है, ज्यादातर लोगों के बच्चा जो है वो होकर जैसे अबॉर्ट हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज हो गई, मिस हैपनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका पूर्व का सारा जो किया कराया है वो सामने आना शुरू हो गया। राइट, अब आगे चलते हैं 9वीं राशि की बात। जो 9वीं राशि है, जो 9 नंबर है, ये आपके किस चीज को दिखाती है? तो आप देखिए, भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा और पितृ या पुरखों का आशीर्वाद, आपका धर्म या रिलीजन। आप धर्म कौन सा फॉलो करते हो? अब यहाँ धर्म के लिए भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है। तो धर्म क्या होता है? धर्म, मैंने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिचुअल्स है कि आप कैसा धर्म, कैसी पूजा पाठ पसंद करते हो। तो बेसिकली आपका जो स्टाइल ऑफ जो पूजा है, स्टाइल ऑफ जो आपका रिचुअल्स है, वो कैसा है, वो आपका ये भाव बताता है। आपके चार्ट में 9वें राशि में, यहाँ पे बार बार मैं बोल रही हूँ, राशि की बात करनी है, भाव नहीं लेने हैं। कहाँ देखना है आपने? 1, 5, 9। आपके फर्स्ट राशि बताती है आपके बारे में, 5वीं राशि बताती है आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, आपके दादा परदादाओं का जो भी हिसाब किताब है। 9वां घर बताता है आपको उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा कब प्राप्त करते हैं हम लोग? जब जीवन के ना सारे थपेड़े हम लोग झेल लेते हैं तो हम ढूंढते हैं फिर एक गुरु, कि मुझे एक बंदा मिल जाए जो मुझे मार्गदर्शन कर दे और मेरी लाइफ में जो है वो कुछ उपलब्धि करा दे। तो ये वो पड़ाव है आपका 9 नंबर, जहां से आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी। इस पूरे चक्रव्यूह से आपको बाहर निकलने में ये आपका 9वां घर हेल्प करता है। और तो अब ये चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे कैसे? कि मान लीजिए कि आपने भी हेल्थ में बहुत झेला है, यहाँ पे बहुत झेला है, ये पूरा साइकिल ही खराब आ रहा है, ये जा कहाँ रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो ये पूरा चक्रव्यूह में निकलने से आपको तब निकल पाएंगे जब आप इन प्लैनेट्स, जो भी आपके प्लैनेट्स यहाँ पे इन घरों, इन राशियों के साथ कनेक्टेड है, वहां से आपको इलाज मिलेगा। मैं एक बहुत इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जहां में समस्या होती है ना, समाधान भी वहीं पे होता है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपकी 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि या 9 नंबर राशि में कोई पापी ग्रह बैठे हैं। पापी इन द सेंस कार्मिक प्लैनेट। पाप इन्होंने नहीं किया है, ना ये करवाते हैं, ना ये आपको कुछ ऐसा कुछ इंडिकेशन देते हैं। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि सैटर्न का रूप ऐसे प्रेजेंट किया गया प्लैनेट्स में। राहु का एक छाया ग्रह कहा गया, केतु को छाया ग्रह कहा गया। तो ये तीनों प्लैनेट आपको भ्रमित करने में, आपको हार्डवर्क कराने में जो है वो सबसे आगे रहते हैं। इस करके इनको कोई भी इंसान अगर बीमार रहता है, बच्चा नहीं होता है, आगे वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता, उसके फादर, ये जो 9वीं राशि जो होती है, 9 नंबर राशि इस ट्राइन की, ये बेसिकली आपके फादर के साथ जुड़ी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने 9वीं राशि को देखेंगे, सिर्फ 9 नंबर को देखेंगे। आपकी कैसी एजुकेशन रही है, फादर ने आपके लिए क्या किया है, कर पाए नहीं कर पाए, उनका कोई दोष नहीं है। आप अपनी कुंडली को रिसर्च करिए। आपके अगर कहीं 1, 5, 9 में दिक्कत है तो फिर फादर आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसा नहीं है कि हम सारी उम्र फादर को कोसते रह जाएं, ऐसा नहीं है सारी उम्र हम संतान को कोसते रह जाएं। तो फिर इसका इलाज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे बात की कि आपके धर्म त्रिकोण को हम लोग जो बात कर रहे हैं कि धर्म त्रिकोण जो होता है वो बेसिकली आपके जीवन में 3 मेजर पड़ावों को दिखाता है। वो क्या है आपकी? तो मैंने इसको जैसे समझा है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 नंबर राशि को मैं बचपन कहती हूँ, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। 5 नंबर राशि को मैं जवानी कहती हूँ और 9 नंबर की राशि को मैं बुढ़ापा बोलती हूँ। बहुत सारे लोग हैं आप में से जो ज्योतिष करते हैं,
लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि जब आप पैदा होते हो ना, अपने संतान की जो बिल्डिंग है वो उसी समय से आपकी शुरू हो जाती है। आपके घर में संतान कैसी आएगी वो डिपेंड आपके बचपन पे करेगा। आपने अपने बच्चे की परवरिश कैसी करनी है, आप अपने 1 नंबर राशि को देखिए। अगर आप एक अच्छे पिता हैं तो आपका 1 नंबर राशि जो है वो दूषित नहीं होगी। अगर आप एक ऐसे पिता है जो बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आपकी 1 नंबर राशि जो है वो खराब होगी। तो ये जो बेसिकली हम लोग जब इन 3 राशियों को देखते हैं, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि धर्म त्रिकोण का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज होती है कि धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोगों के लिए ये ट्राइन बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने जीवन की जन्म और मरण के चक्रव्यूह से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, संतान और परंपरा या आपकी जो फ्यूचर डिसाइड होना है आपका। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक नॉर्मल से पिता हैं जो रिक्शा चला रहे हैं या नॉर्मल सा काम कर रहे हैं, लेकिन संतान जो है वो बहुत उच्च दर्जे की निकली है और वो कुछ उस पिता के नाम को जो है कई गुना जो है वो बढ़ा देती है। तो वो संतान आपके देखिए उनके लगन के साथ, यानी उसके 1 नंबर के साथ, 5 नंबर के साथ, 9 नंबर के साथ सूर्य का कनेक्शन होगा। अगर हम तीनों की बात करेंगे, इन तीनों जो राशियां हैं, अब इनके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी आप बहुत सारी प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि आपके चार्ट में ये 1, 5, 9 के जो लॉर्ड्स हैं वो क्या कमाल करते हैं, वो भी असली डिस्क्रिप्शन खोलते हैं। ये जो आपकी जानकारी है ये कोई सैंपल क्लास, डेमो क्लास नहीं है। ये क्लास मैंने इसलिए दी है कि आपको असल में धर्म त्रिकोण का पता चले। जो छोटी सी बात करके कह दिया जाता है कि धर्म त्रिकोण धर्म के साथ जुड़ा हुआ, नहीं, उसके पीछे बहुत सारे सीन हैं। 1 नंबर राशि जो है मेष राशि, जिसका हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण की पहली राशि जो होती है, उसका लॉर्ड कौन है? उसका लॉर्ड जो है वो मंगल है, लेकिन सूर्य यहाँ पे उच्च के होते हैं। तो लॉर्ड है 1 नंबर के मंगल और ये आपके सूर्य जो है वहां पे उच्च के होते हैं। 5 नंबर राशि में आ जाओ। 5 नंबर राशि जो है वो होती है सिंह राशि। सिंह राशि या जिसको सिंहा भी बोलते हैं, इसका लॉर्ड कौन है? वो सूर्य है। और इसके घर में सबसे अच्छा अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो है बृहस्पति। क्यों करता है उसके पीछे भी बात करेंगे। 9 नंबर राशि हमारी होती है धनु राशि। धनु राशि जो होती है उसका लॉर्ड होता है हमारा जुपिटर या बृहस्पति। अब बृहस्पति के घर में कोई प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं है। जुपिटर के घर में जुपिटर ही चाहिए। इसके अति मित्र आ जाएंगे तो ठीक है, ये इसकी एनहेंसमेंट और ज़्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ पे जुपिटर के शत्रु आएंगे तो फिर उसकी कहानी मैंने आपको बताई दी। अब आप समझिए, आपने जन्म लिया मेष राशि से, तो लगन मंगल और उच्च का वहाँ पे सूर्य, जिनके भी 1 राशि में सूर्य है, उस बंदे ने चमकना ही है। चाहे वो देर से चमके चाहे सवेर से चमके, उस बंदे ने चमकना है एक बार। दूसरा क्या है कि 5 नंबर राशि में बृहस्पति सबसे अच्छा काम करता है। ऐसा क्यों? तो आपने अगर कभी अंडा देखा हो या फिर किसी की भी जब क्रिएशन होती है, वो अंदर से अगर आप देखोगे तो येलो कलर का एग होता है। ये जो येलो कलर है ये क्रिएशन की निशानी है। आप देखेंगे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका फीटस जो दिखाया जाता है या उसकी चीज़ें जो होती हैं, वो कहते हैं आपका जन्म जो होता है, यहाँ पे जो हमारा सोलर प्लेक्सस जिसको हम बोलते हैं, सबका सब पीले रंग से जो है वो बताए जाते हैं। आपके चार्ट में अगर कहीं पे गुरु महाराज रेट्रो हो गए या पापियों के कांटेक्ट में आ गए तो 2 घरों को मार देंगे। पहला घर आपकी संतान का, दूसरा घर आपके ज्ञान का, पिता का। आपके पास 2 घरों की जो उपलब्धियां हैं उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए हम जब इनके प्लैनेट्स के रूलर्स की बात करते हैं या इनके कारक की बात करते हैं कि इन घरों में सबसे अच्छा प्लैनेट कौन सा होना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में ग्रोथ हो, उन्नति हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो कुछ भी हो। बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जाना है, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं जी, हम तो बहुत मेडिटेशन करते हैं, हम तो इतने साल से ये कर रहे हैं। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं
तो वो है जब आप किसी से भी 6 तरह के जो षड रिपु है वो उनसे आप मुक्ति पा लेते हो, जिसमें पहला है लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है, फिर ये 6 तरह के जो आपके चीजें हैं, जब आप इनसे पार पा लेते हो ना, तब आप बनते हो एक मोक्ष धारक व्यक्ति। तब आप कहो अपने आप को कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे से किसी ने 10 रुपए लिए, वापस दिए, नहीं दिए। अगर आप आज भी रिक्शे पे बैठने से पहले आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और आज भी जो है किसी लेबर को पैसा देने से पहले आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, 6 घंटे मेडिटेशन, 4 घंटे मेडिटेशन, ये सब बेकार है। स्पिरिचुअलिटी टोटल नॉन प्रैक्टिकल चीज है, और जब हम इस दुनिया में रहते हैं ना, तो हमें प्रैक्टिकल होकर रहना पड़ता है। हम अपने बच्चों का हिस्सा कभी देते हैं किसी को? वो व्यक्ति देगा जिसका जुपिटर खराब है। अपनी संतान से पहले दूसरों की संतान के बारे में सोचें। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को 159 के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन आप कैसे स्पिरिचुअल है? सिर्फ दिखावे वाले हो, या फिर आप जीवन में एक्चुअल जो है इनर सोल पे काम कर रहे हैं? बिकॉज कि ये जो आपका मंगल है, ये आपकी देह का कारक है, फिजिक। ठीक है, फिजिक। सूर्य जो है वो आपकी आत्मा का कारक है। यहां पे बृहस्पति को दिया गया, जिसको जीव कारक कहा जाता है। अभी तो बीएनएन में मैं अभी गई नहीं प्लैनेट्स के ऊपर, लेकिन बृहस्पति को अगर आप बीएनएन में देखोगे तो 3 मेजर हाउसेस मिलते हैं, 3 मेजर राशियां मिलती है जहां पे उसका डोमिनेट। इस प्लैनेट के अलावा और किसी प्लैनेट के पास इतनी पावर नहीं। 5वें घर में जुपिटर कारक की तरह काम करता है, यानी आपकी संतान जो जीव के रूप में आएगी, वो उसको बताता है। वहां पे होगी कि नहीं होगी, ये बृहस्पति ही डिसाइड करेंगे। जब भी गोचर में बृहस्पति 5वें घर से कनेक्शन बनाता है, साथ में आपकी जो ये कनेक्टिविटी बनती है 5वें घर के साथ, वो चाहे पहले राशि से बने, आपकी 9वें राशि से बने, या 5वीं राशि में डायरेक्ट बन जाए, तो आपकी संतान जरूर होती है उस साल, क्योंकि जीव खुद आया है आपके घर में। तो आप यहाँ पे ये चीज समझिए कि सिंह राशि जो है वो सिर्फ सूर्य की नहीं है, बल्कि उसके साथ आपके संतान के लिए, आपके गुरु के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए। बृहस्पति को क्या कहते हैं हम लोग? कि सबसे वेल बीइंग वाला प्लैनेट है। हमेशा ब्लेसिंग्स देता है, आशीर्वाद देता है आपको, और जिंदगी में जो है आपको ऊपर उठाने के लिए आपको मार्गदर्शन करता है। एक अच्छा बृहस्पति वाला व्यक्ति जो होता है, वो कभी भी किसी की ज्ञान को तो एटलीस्ट वो निंदा नहीं करेगा। अगर वो गलती भी है तो बड़े सही तरीके से उसको समझाएगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, आपने यहाँ पे गलत बोल दिया। लेकिन खराब बृहस्पति हर एक पॉइंट में गलती निकालेगा। वो आपकी गलती निकालने का एक सिंपल सा, एक कहते हैं ना कि गलतियों से सीखते सीखते हर इंसान सीखता। मैं भी कर रही हूँ, हो सकता है बोलते बोलते मैं भी बहुत सारी गलतियां कर दूं। बहुत सारे आप में से इतने अच्छे लोग हैं जो मुझे पर्सनली बताया, मैम आपने ना यहाँ पे चुन्नी सही से नहीं ली हुई थी, मैम आपके ना यहाँ पे बाल खराब थे, वो मुझे खुद सिखाते हैं। तो ये एक गुड जुपिटर की निशानी है कि आप यदा गदा बिना मतलब से कमियां मत निकालिए। जो अगर आपको लग रहा है वो बंदा बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन उसमें फिर भी ये वाला पॉइंट और अगर ठीक हो जाए तो वो और बेटर कर सकता है, तो बेटरमेंट के लिए एडवाइस करेगा, ना कि उसका जो मोरल है, उसकी जो मोटिवेशन है वो गिरा। आपके जीवन में जो मोटिवेशन है वो ये वाली राशि देती है। ये है आपकी मोटिवेशन, 5 नंबर की राशि। आप में से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को, मुझे बताना कि बच्चे जब होते हैं, जब बच्चे आपके साथ हंसते हैं, बोलते हैं, आपके दोस्त यार जो 5 नंबर राशि से होते हैं, आप बहुत खिलखिलाते हो, बहुत खुश होते हो, आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना और बढ़ जाती है। मैंने अपने बच्चे के लिए ये करना है, मेरे को इसको यहाँ पढ़ने के लिए भेजना है। ये कहाँ से आती है चीजें? यहाँ से आती है। कब कर पाओगे? जब 5 नंबर राशि बुरे प्लैनेट से दूषित नहीं हो। 9 नंबर राशि आपको, जैसे मैंने बताया कि धर्म। धर्म किसका? धर्म आपका, आपके पिता का, आपके जितने भी पूर्वज हैं उनका धर्म। आप इस जन्म में धर्म कैसा फॉलो करोगे, ये 9 नंबर राशि डिसाइड करती है आपके चार्ट। आप अपना कल्चर छोड़ के दूसरों का अडॉप्ट करोगे, या फिर आप दूसरों का कल्चर में हमेशा कमियां निकालोगे। आप हमेशा अपने कल्चर को जो है वो बुरा कहोगे, या अपने को ही सर्वोच्च कहो। जैसे मैंने आपसे बोला कि गुरु का काम होता है, जैसे गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने हर धर्म के साथ जितने भी हमारे पीर, फकीर, गुरु, संत, जितने भी भगवान हुए हैं,
कहीं पे उन्होंने धर्म की बात नहीं की। उन्होंने धर्म का मतलब एक ही समझा, वो क्या था? वो है सही मार्गदर्शन, सही सलाह। ठीक है, सही सलाह जो है यही काम होता है एक जो गुरु का, या आपके जीवन में जो बड़े होते हैं। पिता भी यही करते हैं। आप अगर आपकी चार्ट में 9 नंबर दूषित है तो फिर इसका मतलब आप पिता की बात तो नहीं सुनने वाले कभी। आपका और पिता का 36 का आंकड़ा रहना है। ये 1, 5, 9 की जो राशियां ये डिसाइड करती है। जैसे कि आपने अपने पिता की इज्जत नहीं की कभी, मान लो एक एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है ये जो हम धर्म त्रिकोण की बात कर रहे हैं, 9वें से जो 5वां पढ़ रहा है वो आपका 9वां ही पढ़ रहा है। फिर से एक त्रिकोण क्रिएट हो रहा है यहाँ से, अगर आप देखोगे तो जो पिता के साथ किया गया, जो आपने अपने गुरुओं के साथ किया, जो धर्म से विमुख हुए आप, वो सारा आपको भी भुगतान करना पड़ेगा। तो बेसिकली धर्म त्रिकोण जो होता है वो इस तरीके से नहीं देखा जाता जैसे हम लोग देखते हैं कि बस अपना 1, 5, 9 की राशियां जो है वो देख ली, दैट्स ओके। ऐसा नहीं हो, कुछ और चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले धर्म त्रिकोण जो है धार्मिक उन्नति तो देता है, शिक्षा, ज्ञान, संतान, वंश, परंपरा। अब जब डीएनए की बात कर दी ना मैंने, वहां वंश आ जाता है, तो वंश परंपरा को दिखाता है ये आपका डीएनए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंश परंपरा जो है वो आपकी यहाँ पे दिखाता है ये कैसी चली आ रही, भाग्य कैसा है, गुरु कैसा है, आशीर्वाद आप कैसा देते हो और आपको कैसा मिलता है। दूसरा, जब भी आपको जैसे मैंने आपको बता दिया है कि अच्छे प्लैनेट्स होंगे तो हमेशा आपके जीवन में उपलब्धियां बिना थोड़ा सा एफर्ट करके आप कर लोगे, और अगर कोई दुर्गति वाले प्लैनेट है तो वो आपका जीवन में धर्म, ज्ञान, भाग्य, संतान, नैतिकता, आध्यात्मिकता, जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी जो है वो क्या हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी। ज्ञान होगा अधूरा होगा, संतान होगा आपके लायक नहीं होगी। आप फर्स्ट राशि को देखोगे कि आप इतने पढ़े लिखे, एवरीथिंग आपके पास है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पाए। जब एक स्टेटस पे पहुंचना होता है किसी देह को, मंगल को, तो वो सूर्य के पास जाता है, सूर्य उसको ऊपर पहुंचाता है, लीडर बनाता है। लेकिन वो लीडर कैसा बनेगा वो 9वां घर डिसाइड करता है, 9वीं राशि डिसाइड करता है। तो हमारे पास आज की क्लास जो मैंने आप लोगों को ये दी है, आई होप सो आपको समझ आई होगी कुछ बेसिक चीजें, कि चार्ट में आपने एक ही बेसिक चीज देखनी है, वो देखनी है 1, 5, 9 की राशियां आपके चार्ट में कहाँ पे बैठी हैं। वो कहीं भी बैठी हो सकती हैं, कहीं भी बैठी हो सकती है। आने वाली क्लास में मैं आपको अब भाव के साथ जोड़कर दिखाऊंगी, जो नहीं जोड़ा है अभी तक किसी ने, मैंने देखा नहीं, सिर्फ राशियों पे बात करते हैं। हो सकता है आपका 1 नंबर राशि 7वें घर में हो, किसी की 5 नंबर यहाँ है और 9 नंबर यहाँ है, तो आपका ये धर्म त्रिकोण क्या चीज बता रहा है राशियों के अलावा, ये अगली क्लास में हम लोग जानेंगे। ओके, सो होप सो आपको समझ आई होगी। हमेशा की तरह सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच।